अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां पाकिस्तानी। नाज़रीन, कल आर्मी चीफ ने नौजवानों से खिताब करते हुए कुछ कुरानी आयत का हवाला दिया और उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर जो मवाद हम देख रहे हैं कल से लेकर अब तक, वो सिलसिला थमने में नहीं आ रहा है। आर्मी चीफ ने नौजवानों से कहा कि औरत को कुरान ने जब इज़्ज़त दी, इस्लाम ने जब इज़्ज़त दी, तो तुम होते कौन हो, हु आर यू टू टेक इट अवे। उन्होंने बात की थी अपने एक कॉन्टेक्स्ट में, जो मैं बाद में बताऊंगा कि उन्होंने असल में किस पे बात की थी। लेकिन उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हुआ, कंटेंट ही कंटेंट, जो 2 सालों में औरतों के साथ पाकिस्तान में सलूक हुआ। क्या अल्लामा इकबाल की बहू, क्या फलक जावेद, क्या सनम जावेद, क्या गुजरात वालों की जो बेटियां हैं, क्या तैयबा राजा जिसको बालों से पकड़ कर खींचा गया, क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो तमाम के तमाम जो जुल्म और सितम ये तारीख़ के हवाले हुए हैं, वो सारे उन्होंने निकाल के तस्वीर और फुटेजेस ट्विटर पे लगा दिए। अब हर जगह वो गर्दिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब, अगर आपके मुताबिक कुरान ये कहता है कि औरत की एक तकरीम है, तो तुम होते कौन हो उससे वो तकरीम छीनने वाले, इज़्ज़त छीनने वाले। तो फिर हमारी औरतों के साथ जुल्म और सितम की दास्तान क्यों रकम हुई? वो सारी बातें शायद वो समहाउ भूल गए थे, या पसे पुश डाल दी थी, या वो भूलना चाहते थे। वो सारे ज़ख्म कुरेद के रख दिए गए और दोबारा से वही फुटेजेस देख के जो भी देखेगा वो थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर, मतलब दुनिया में अगर देखा जाए तो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान दूसरा मुल्क है। इसमें ये नहीं होना चाहिए था। तो जो हुआ वो लोगों ने निकाल कर सारा बाहर रख दिया कि सर इसका जवाब दें। अब आता हूँ मैं पहले उस कॉन्टेक्स्ट पे कि बात आर्मी चीफ किस बात पे कर रहे थे। वो कह रहे थे फितना खवारिज जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान में बच्चियों को तालीम से महरूम करते हैं, स्कूलों को उड़ा देते हैं, उनके ऊपर वो बात कर रहे थे कि तुम होते कौन हो उनसे वो इज़्ज़त छीनने वाले। लेकिन उसके ऊपर मिला जुला रिस्पांस जो है वो पीटीआई की जमात ने दिया, लोगों ने दिया, आम आवाम ने दिया। देखिए अवाम, पीटीआई आम आवाम की जमात है, तो जाहिर है कि लोगों ने वो सारे जुल्म निकाल के रख दिए, सब ये हमारे साथ ये किया और आप कह रहे हैं कि औरत की इज़्ज़त है। उसके बाद जो टाउट है उनको मुकाबला, हमारा रावी जो है वो मक्खन लेकर आ गया बाल्टी पूरी। उसने कहा जनाब मुझे आज तक किसी आलिम के मुंह से कुरान इतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे आर्मी चीफ के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने यानी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। कामरान शाहिद ने तारीफ़ें की और जितने भी अफसार आलिम है माशाल्लाह से, उन्होंने कहा जनाब गलीज़ प्रोपेगेंडा। और जब देखें उनको वो कुरान वो जो है वो इस तरह का, और ख्वाजा आसिफ, यानी वो तमाम के तमाम लोग जो इस रजीम से बेनिफिशरी हैं इसके, वो तारीफ़ें कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि ये क्या है जो हमारे साथ हुआ, वो क्या है। और जब आप कह रहे हैं कुरान में क्या है, तो इसमें जो फ़र्क है वो क्यों है, हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारी जो औरतें हैं क्या उनकी इज़्ज़त नहीं है और क्या आपकी औरतों की इज़्ज़त है। तो वो अपने तरफ ले गए थे उसको। अब होना तो ये चाहिए था कि इसको फौरी तौर पर जस्टिफाई किया जाता, लोगों को बताया जाता कि जो आप समझ रहे हैं आर्मी चीफ का वो मतलब नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा कि मतलब जो भी हो, आपने कुरान की आयत का हवाला दिया है, तो आयत जो है वो तो फिर सब औरतों के ऊपर लागू होती है, वो सिर्फ उन औरतों के ऊपर नहीं है जिनको अगर स्कूल से महरूम रखा जा रहा है। तो बार क्या एक मिली जुली जो है वो सियासत और सहाफ़त और जो अवामी जमहूरियत, उसका मिला जुला जो मिक्सचर है वो हमें सोशल मीडिया पर कल से अब तक नज़र आ रहा है। अब कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मरीम साहिबा और आर्मी चीफ का जो एक इनॉग्रेशन हुआ है रिसेंटली, जिस पे वो हरे कपड़े पहन के खड़ी थी और वो शर्मा रही थी, वो कुछ इस ढंग से शर्मा रही थी जैसे नई नवेली कोई दुल्हन शर्मा रही होती है। सॉरी, मतलब अगर किसी को बुरा लगा, हालांकि बुरा लगने वाली बात नहीं है, वो खूबसूरत है माशाल्लाह से, तो वो शर्मा रही थी ऐसे जैसे कोई नई नवेली दुल्हन होती है। तो उसके ऊपर मीम्स बने बहुत ज़्यादा। तो लोगों को ये लगा कि ये जो अगले ही दिन ये वाली स्टेटमेंट आ गई कि औरत की इज्जत कोई नहीं आप करते, वो शायद मरीम साहबा को सिक्योर कर रहे हैं कि आप लोग इस तरह कर रहे हैं। क्योंकि पीका एक्ट पे भी लोग डर, एक तो पाकिस्तान के लोग डरना छोड़ दिया है। यानी जिनको बर्गर कहते थे वो लोहे के चने, लोहे के कारतूस बनते जा रहे हैं, लोग डरते कोई नहीं है। तो उनको लगा कि शायद आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट दिया है वो लोगों को इस वजह से दिया है। तो लोगों ने उसी हिसाब से कहा कि जनाब सिर्फ जाती उम्रा की औरतों की इज्जत थोड़ी है, क्या वो सिर्फ औरत थोड़ी है, औरतें ये भी हैं। तो उन्होंने अपने सारे कंटेंट्स निकाल कर, अगर आप देखें जाकर सोशल मीडिया के ऊपर, तो शायद ही 2 साल में कोई ऐसा कंटेंट होगा जो आज आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। पिछले 24 घंटों में कंपाइल करके पूरा एक फोल्डर, पूरा एक जो ना वो समुंदर को कूजे में बंद कर दिया उन्होंने कि सरकार ये है असल में जो हुआ है और ये है जो आप फरमा रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान में जो कल से लेकर अभी तक चल रहा था। मैंने थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दिया। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।